प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 रैखिक असमीकाएं भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे दो चर राशियों की रैखिक असमीका निकाय का आलेखीय हल, रैखिक असमीकाओं की विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न। दो चर राशियों की रैखिक असमीका निकाय का आलेखीय हल। बच्चों, पहले देखते हैं असमीका निकाय क्या होता है। पिछले अध्याय में हमने एक ही रैखिक असमीका का आलेख खींचा था। अब अगर आपके पास दो अथवा दो से अधिक, कम से कम दो आपके पास रैखिक असमीकाएं होनी चाहिए, दो अथवा अधिक असमीकाएं निकाय बनाती हैं। अगर आपके पास जैसे एक रैखिक असमीका ले लूँ 3x + 4y छोटा है बराबर है 12 से। दूसरी रैखिक असमीका ले लूँ मैं x बड़ा है बराबर है 5 से। तो ये मेरे पास कम से कम दो रैखिक असमीकाएं होगी। तो दो रैखिक समीकाओं को इकट्ठा हमने आलेखीय हल करना है, उसको हम निकाय कहते हैं। तो दो अथवा अधिक असमीकाएं निकाय बनाती हैं और इस असमीका निकाय का हल निकाय में सम्मिलित सभी असमीकाओं का उभयनिष्ठ हल होता है। उभयनिष्ठ का मतलब कि जो इनका एक कॉमन क्षेत्र आएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा, वो उसके अंदर आने वाले सारे बिंदु, जितने भी बिंदु इसके अंदर आएंगे वो सारे बिंदु हमारा हल होंगे। आइए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण 1, निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। 3x + 2y छोटा है बराबर है 150 से, कोमा x + 4y छोटा है बराबर है 80 से, कोमा x छोटा है बराबर है 15 से, कोमा y बड़ा है बराबर है 0 से, कोमा x बड़ा है बराबर है 0 से। तो बच्चों, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 असमीकाएं हो गई यहाँ पे हमारे पास। तो इन पांचों असमीकाओं का आलेख हमने एक ही तल में बनाना है। एक ही तल के अंदर पांचों असमीकाओं का आलेख हम बनाएंगे इस तरह से, और उनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा वो हमारा हल होगा। तो पहले एक एक करके हम पहले सभी असमीकाओं की सारनियां बनाते हैं, फिर उनका एक ही तल पे आलेख खींचेंगे। तो पहले लेके चलते हैं 3x + 2y छोटा है बराबर है 150 से। तो बच्चों, इसका आलेख खींचने के लिए पहले इसे हम समीकरण में बदलेंगे। इस छोटा है या बराबर है की जगह पे बराबर का चिन्ह लेके चलेंगे। यहाँ से x का मान निकाला हमने, तो 150 - 2y / 3 हो गया। अब y के मान हम भरेंगे, x के मान हमारे पास आएंगे। तो y का मान मान लो यहाँ पे 0 भर दें। y का मान 0 भरेंगे तो x बराबर आ जाएगा 150 - 2 × 0 / 3। तो 2 × 0 बच्चों 0 हो गया, तो 150 / 3 कितना हो गया? 50। तो y का मान 0 भरने से x का मान कितना आ गया? 50। जब इसी तरह से y का मान 30 भरूंगा, y का मान 30 भरेंगे, यहाँ पे y का मान 30 भरेंगे तो 150 - 2 × 30 / 3। तो ये हमारे पास हल करके 30 आ जाएगा। इसी तरह से y का जब 60 भरोगे तो x का 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारणी आ गई। इस सारणी के अंदर मैंने 3 बिंदु ले लिए, 50 और 0, 30 और 30, 10 और 60। तो ये हमारे पास पहली असमीका की सारणी आ गई। इसी तरह से हमने दूसरी असमीका की सारणी बनानी है। दूसरी असमीका है x + 4y छोटा है या बराबर है 80 से। तो यहाँ से जब हम इसको समीकरण में बदलेंगे तो x का मान आ जाएगा 80 - 4y। 4y इधर प्लस का है, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम y के मान भरेंगे और x का मान हमारे पास आता जाएगा। जब मैं y का मान 20 भरूंगा, पहला 20 लेके चलेंगे y को, तो x बराबर आ जाएगा 80 - 4 × 20। तो 80 - 80 बराबर में 0। तो
y के 20 के लिए x कितना आ गया 0। इसी तरह से y को जब 10 भरेंगे, यहाँ पे y का मान 10 भरना है, तो x बराबर आ जाएगा 80 माइनस 4 गुना 10, तो 80 माइनस 40 कितना आ गया 40। तो y के 10 के लिए x कितना आ गया आपके पास 40 आ गया। अब हमने y का मान 0 भरना है, तो y का मान जब आप 0 भरोगे तो 80 माइनस 4 गुना में 0, तो 80 आ जाएगा। y के 0 के लिए x हमारे पास कितना आ गया 80। तो बच्चों अब हमने पहली दो समीकरणों की सारणी बना ली, इसका हम ग्राफ आलेख बनाते हैं। पहली जो हमारे पास असमीका थी उसकी सारणी हमारे पास आई थी x का 50 और y का 0, x का 30, y के 30, x का 10 और y का 60। इसका आलेख पहले बनाना है। तो x का जो है 50 है और y का 0 है। तो x का 50 बच्चों यहाँ पे ये 40 और 60 के बीच में यहाँ 50 हो जाएगा, तो ये बिंदु आ गया मेरे पास 50 और 0। उसके बाद है x का 30 और y का 30, तो x का 30 यहाँ आ जाएगा, 30 पे y का भी 30 है, तो ये मेरे पास बिंदु आ गया 30 और 30। फिर है x का 10 और y का 60, तो x का 10 और y का 60 हमारे पास यहाँ से x का 10 और y का 60 यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमारा आलेख आएगी। इसके बाद दूसरी असमीका का आलेख खींचते हैं। यहाँ पे है x का 0 और y का 20, x के 0 y का 20, ये वाला बिंदु आ गया मेरे पास। x का 40 और y का 10, ये बिंदु आ गया, और x का 80 और y का 0। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इसको इसको और इसको, तो ये एक नीली रेखा जो मैंने बनाई है ये हमारा आलेख आ जाएगी। तो बच्चों हमने दो असमीकाओं के आलेख यहाँ खींच लिए हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने पहला आलेख खींच लिया, इस पे या तो आप यहाँ पे असमीका लिख दें या फिर इसको असमीका 1, वहाँ पे असमीका को जो है नंबर दे दें कि वो असमीका 1 है, ये असमीका 2 है, तो वहाँ पे नंबर 1 डाल दें और यहाँ पे नंबर 2 डाल देंगे, यहाँ पे नंबर 2। इससे आपको याद रहेगा जब हम इसको छायांकित भाग को दर्शाएंगे तो इसकी छाया किस तरफ जाएगी, इसकी छाया किस तरफ जाएगी, इससे आपको याद रहेगा। तीसरी असमीका हमारे पास थी बच्चों, x छोटा है बराबर है 15 से। तो 15 जो है यहाँ ये 20 है, 20 से इधर यहाँ 15 आ गया मेरे पास। तो x छोटा है 15 से या बराबर है 15 के, इसका ग्राफ जो है इसमें अकेला x है बच्चों, तो इसके लिए आप सारणी ना भी बनाओ तो भी चलेगा। तो इस अकेला जब x है तो इसका ग्राफ हमारा y अक्ष के समानांतर आएगा, y अक्ष के समानांतर ये वाला ग्राफ आ गया। ये जो लाइन नीली लाइन आपको दिख रही है ये हमारे पास x बराबर 15 के लिए है, यानी यहाँ पे छोटा और बराबर था। तो तीनों समीकाओं में छोटा या बराबर है, तो तीनों असमीकाओं के जो आलेख हैं वो हम मोटी रेखाओं से खींचेंगे। अब यहाँ पे हमने इस आलेख के अंदर छायांकित भाग को दर्शाना है। उसके अलावा हमारे पास दो और असमीकाएं थी, x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा है बराबर है 0 के। तो x बड़ा है 0 से, तो इसका ग्राफ आएगा y अक्ष ये वाला, और y बड़ा है 0 से, y का ग्राफ जो है x अक्ष आता है। अब 0 से बड़े हैं दोनों, x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। इन दोनों का मतलब है कि हमने धनात्मक x बड़ा है बराबर है 0 से, यानी कि धनात्मक वाला हिस्सा जो है हमने लेना है, धनात्मक संख्याओं वाला हिस्सा। तो इधर हमारे पास x 0 से बड़ा हो जाएगा, x 0 से बड़ा 10, 20, 40 इस तरफ हो रहा है, y 0 से बड़ा हमारे पास ऊपर की ओर हो रहा है। तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है, इन दोनों के कारण हमें पता चलता है कि हमारे आलेख में ये हिस्सा हमारा हल बनेगा। अब हमने इन तीनों रेखाओं के लिए छायांकित भाग को दर्शाना है। तो छायांकित भाग को दर्शाने के लिए बच्चों आपको बताया था कि आलेख के रेखा के इस तरफ या उस तरफ किसी एक तरफ हमने एक बिंदु लेना होता है। तो पहले हम पहली जो रेखा है इसका छायांकित भाग दर्शाएंगे। तो
इस रेखा के इस तरफ या इस तरफ कोई बिंदु ले लें हम, और उस बिंदु को हम इस असमीका में, इस रेखा की जो असमीका है उसमें भरेंगे। अगर वो उसको संतुष्ट करती है तो उस तरफ हमने छायांकित भाग को दर्शाना है, अगर संतुष्ट नहीं करती तो उसके दूसरी तरफ हमने छायांकित भाग को दर्शाना है। तो हमारी जो पहली असमीका थी 3x प्लस 2y 150 से छोटी या बराबर थी। अब मान लो मैं इस रेखा के इस तरफ एक बिंदु, मूल बिंदु 0 0 ले लूं। 0 0 एक बिंदु मैंने इस रेखा के इस तरफ ले लिया 0 0। तो जब मैं 0 को यहाँ भरूंगा 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 0, तो इसका बायां पक्ष 0 ही बन जाएगा। 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 0, 0 छोटा है 150 से, 0 150 से छोटा है, इसका मतलब ये बिंदु जो इस एक नंबर रेखा के इस तरफ निचले हिस्से में है उसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो छायांकित भाग है वो इस तरफ आएगा, इस काली रेखा का छायांकित भाग इस तरफ आएगा। अब हम इस 2 नंबर रेखा का छायांकित भाग देखते हैं। 2 नंबर रेखा का हमारे पास असमीका थी x प्लस 4y छोटा है 80 से। अब मूल बिंदु जो है 0 0 जो है वो इसके भी नीचे की तरफ है, इस रेखा के इस तरफ या इस तरफ हमने कोई बिंदु लेना है, तो इस रेखा के नीचे वाले हिस्से में मैंने बिंदु 0 0 मैं ले लेता हूँ। यहाँ भी 0 0 ले लिया, यहाँ भी 0 0 ले। आपने बिंदु को रेखा के एक तरफ लेना है, उसके ऊपर का बिंदु नहीं लेना। उसके ऊपर के बिंदुओं के लिए हमारे पास वो समीकरण के लिए होते हैं, वो बराबर उस होते हैं। वो यहाँ पे भी 0 0 भरूंगा, 0 प्लस 4 गुना 0 छोटा है 80 से, तो ये भी 0 बन गया बच्चों। 0 छोटा है 80 से, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब इस नीले वाली जो दूसरे नंबर की रेखा है इसको भी ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका भी छायांकित भाग इस तरफ आएगा, इसका छायांकित भाग भी इधर आ गया, इसका छायांकित भाग भी इधर आ गया। अब हमने देखना है इसका छायांकित भाग किधर जाएगा। अब x छोटा है 15 से या बराबर है, तो छायांकित भाग के लिए हमने देखना है x छोटा है 15 से, x 15 से छोटा किस तरफ होगा। तो इधर यहाँ पे 20 है, 20 ये रहा जो आपका 15 से बड़ा है, ये वाला 15 आ गया। 15 से छोटा इधर 10 5 1 0 -10 -20, तो x छोटा है 15 से इस तरफ आ रहा है। तो इस तीनों रेखाओं के छायांकित भाग हमें पता चल गए। x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से, छायांकित भाग इस तरफ आएंगे। अब हमने इन सभी छायांकित भागों को पेंसिल से आपने डार्क करना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जो इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी बिंदु जो हैं इस आलेख का हल होंगे। तो देखते हैं बच्चों इनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कहाँ आता है। तो बच्चों देखो, इसकी जो छाया थी पहले रेखा की वो इस तरफ आ रही थी, इसकी भी इस तरफ आ रही थी। इस x छोटा है बराबर है 15 के, इसकी इधर आ रही थी। x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से, इस तरफ आ रही थी। तो ये जो पोर्शन आ गया मेरे पास, ये वाला क्षेत्र उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। इसमें सभी असमीकाओं की छाया आ रही है, सभी असमीकाओं की छाया इस क्षेत्र में आके मिलती है। O, इसको मूल बिंदु को O बोलेंगे, O D F, F हमने यहाँ प्रयोग कर रखा है इसलिए यहाँ पे H कह लो, O D H G। तो ये जो क्षेत्र आ गया आपका, ये हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र है, कॉमन क्षेत्र है जो सभी आलेखों के लिए आ रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी बिंदु जो हैं हमारी असमीकाएं, निकाय का मतलब हमारे पास यहाँ पे 5 असमीकाएं थी, उन 5 असमीकाओं का ये हल है। तो ये हमने उत्तर में ODHG क्षेत्र को दिखाना है। तो ये हमारे पास दी गई असमीका निकायों का हल आ गया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। 2x प्लस वाई बड़ा है या बराबर है 8 के, x प्लस 2y बड़ा है या बराबर है 10 के।
इन दोनों असमीकाओं का आलेख खींच के उनका हल निकालना है। पहली असमीका 2x प्लस वाई बड़ा है या बराबर है 8 से लेकर चलते हैं। इसे हम समीकरण की तरह लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 8। यहाँ से 2x को हम 8 की तरफ ले जाएंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 8 माइनस 2x। x का मान यहाँ पे 0 भरेंगे, x का मान 0 भरोगे तो 2 गुना 0 0, तो y बराबर 8 माइनस 0 8 आ गया। x का मान जब आप 4 भरोगे यहाँ पे तो y बराबर 8 माइनस 2 गुना 4, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा 0। इसी तरह से जब आप x का मान 2 भरोगे तो y का मान आ जाएगा 4। तो हमारे पास 3 मान आ गए, x का मान 0 और y का 8, x का 4 तो y का 0, x का 2 तो y का 4। अब हम दूसरी असमीका के लिए बिंदु निकालेंगे। दूसरी असमीका है x प्लस 2y बड़ा है या बराबर है 10 के। तो x प्लस 2y बराबर 10 लिखेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2y को 10 की तरफ ले जाओ, x बराबर 10 माइनस 2y। तो यहाँ पे हम y के मान भरेंगे, y के मान भरेंगे तो x का मान आता जाएगा। पहला है y का मान अगर मैं 5 भरूँ तो x बराबर 10 माइनस 2 गुना 5, 10 माइनस 10, x का मान क्या आ गया 0। इसी तरह बच्चों y का मान जब मैं 0 भरूंगा तो x का मान 10 आ जाएगा, y का मान मैं 4 भरूंगा तो x का मान 2 आ जाएगा। तो मेरे पास इस असमीका के लिए भी 3 बिंदु आ गए। तो इन दोनों असमीकाओं का अब हमने आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए बच्चों ये पहली असमीका के बिंदु थे, ये दूसरी असमीका के बिंदु हैं। तो पहली असमीका में x का मान 0 है तो y का 8, तो x का 0 यहाँ पे मूल बिंदु और y का 8 हो गया, ये बिंदु आ गया A। इसी तरह x का 4 है और y का 0, x का 4 और y का 0 ये आ गया। x का तीसरा बिंदु है x 2 है और y कितना है 4, x 2 ले लिया और y 4, ये बिंदु आ गया B। तो इन 3 बिंदुओं को हमने मिलाया तो ये मेरे पास एक सीधी रेखा आ जाएगी जो इस असमीका का आलेख होगी। फिर आता है दूसरी असमीका के लिए x 0 है और y 5 है। तो बच्चों ये 4 और ये 6 और 4 के बीच में 5 ये आ गया। उसके बाद x 10 है और y 0 यहाँ पे आ गया, x 2 और y 4 ये वाला बिंदु आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ये आलेख आ गया। तो दोनों को हमने मोटी रेखाओं से खींचा है क्योंकि मेरे पास दोनों में बड़ा है या बराबर है का चिन्ह था। अब हमने देखना है कि छायांकित भाग कौन सा होगा। छायांकित भाग देखने के लिए बच्चों इन दोनों रेखाओं के एक तरफ, या तो मान लो इस रेखा की बात करूं, ये हमारे पास पहली असमीका का आलेख था और ये दूसरी असमीका का आलेख था। यहाँ पे मैंने बराबर का चिन्ह लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु आ रहे हैं, ये जो रेखा आ रही है वो x प्लस 2y बराबर 10 के लिए आ रही है। हमने उस क्षेत्र को ढूंढना है जहाँ पे x प्लस 2y बड़ा 10 से होगा और बराबर तो ये है ही, बराबर तो ये है ही, तो बड़ा कहाँ पे होगा x प्लस 2y, यानी कि बायां पक्ष जो है आपका x और y के किन मानों के लिए बायां पक्ष 10 से बड़ा होगा, वो वाले बिंदु हमने यहाँ ढूंढने हैं। वो इस रेखा के या तो इधर आएंगे या इस तरफ आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस रेखा के इस तरफ या इस तरफ कोई बिंदु हमने लेना होता है। तो मान लो मैं मूल बिंदु ही ले लूँ, 0 0 ही ले लूँ, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं तो 0 0 ले लिया। 0 0 जब मैं यहाँ भरूंगा इस असमीका में 0 प्लस 0 बड़ा है बराबर है 10 से आ गया, तो 0 10 से बड़ा है, ये संतुष्ट नहीं हो रहा, ये असत्य आ रहा है। अगर यहाँ वाला ये बिंदु भरने पर असत्य आ रहा है, इसका मतलब सत्य किस तरफ होगा, सत्य इस रेखा के इस तरफ होगा। इस तरफ वाले सभी बिंदु उसको संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब इस असमीका का जो छायांकित भाग आएगा वो इस तरफ आएगा। अब दूसरी हम लोग असमीका लेके चलते हैं, ये वाली। इसका इसी तरह से इसके ऊपर भी 0 0 जब बिंदु भरूंगा 2x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 8 से, इसके ऊपर भी 0 0 बिंदु भर के देख लो,
तो 2 गुना 0 प्लस 0, 2 गुना 0 प्लस 0 बड़ा आ गया 8 से। तो ये भी सत्या नहीं है, ये भी असत्य आ रहा है। इसका मतलब 0 0 जो बिंदु है जो इस रेखा के इस तरफ आ रहा है वो उसको भी संतुष्ट नहीं कर रहा। तो अगर यहाँ वाला संतुष्ट नहीं कर रहा तो कौन से बिंदु करेंगे, इधर वाले बिंदु करेंगे, तो इसका छायांकित भाग भी इधर आएगा। अब दोनों छायांकित भाग जहां मिलेंगे, जो इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, वो वाले बिंदु हमारी इन असमीकाओं का हल होगा। तो देखते हैं दोनों के छायांकित भाग कहाँ मिलते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ से ये वाली छाया आ गई इसकी, इस रेखा की, और यहाँ से इसकी छाया आ रही है यहाँ से। तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ग्राफ का, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, इधर वाले सारे बिंदु हमारे इन असमीकाओं के हल हैं। आइए बच्चों, अब हम विविध प्रश्नावली का एक उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित असमीका निकाय को हल कीजिए। अब हमने यहाँ पे असमीका निकाय, यहाँ पे हमारे पास दो असमीकाएं दी गई हैं। इन दोनों असमीकाओं को हमने बीजगणितीय हल करना है। बीजगणितीय यानी इनका आलेख नहीं खींचना हमने, और उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करना है या आलेखित करना है। तो पहली असमीका लेके चलेंगे, ये वाली 3x माइनस 7 छोटा है 5 प्लस x से। पहले हम इसको हल करेंगे, फिर दूसरी असमीका को हल करेंगे। बच्चों, इसको हल करने के लिए x जो दाएं पक्ष में है इसको इधर लेके आएंगे, और माइनस का जो 7 बाएं पक्ष में है उसको उधर लेके जाएंगे। तो 3x माइनस x छोटा है 5, ये माइनस का 7 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 5 प्लस 7। 3x में से x घटाए तो 2x, 2x छोटा है 12 से, इसका मतलब हुआ x छोटा आ गया 6 से। तो पहली असमीका का जो हल आ गया x छोटा है 6 से। फिर अब दूसरी असमीका को देखते हैं, दूसरी असमीका को हल करने पर क्या आता है। दूसरी असमीका है 11 माइनस 5x छोटा है 1 से। 11, इस 1 को इधर लेके जाएंगे और 5x को उधर ले गए, तो 11 माइनस 1 छोटा है बराबर है 5x से आ गया। अब इसको 5x को मैंने इधर लिख लिया, 5x की तरफ जो है बड़ा वाला चिन्ह इस तरफ खुल रहा था, तो 5x बड़ा है या बराबर है आ जाएगा 11 माइनस 1 10 से। यहाँ से x का मान आएगा, 5 से हम दोनों तरफ अगर भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा x बड़ा है या बराबर है 2 से। तो पहली असमीका का हल मेरे पास आ गया था x छोटा है 6 से, दूसरी असमीका का हल आ गया x बड़ा है या बराबर है 2 से। अब हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है बच्चों, x बड़ा है या बराबर है 2 से, यानी कि ये x है बड़ा है या बराबर है 2 से, और x छोटा है 6 से। तो ये इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा, इस तरह से आ गया, और इस हल को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा बच्चों यहाँ पे 0 मान के चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इन्फिनिटी, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी। बच्चों x 2 के बराबर है या बड़ा है, 2 से बड़ा है या बराबर है। तो बड़ा और बराबर के लिए हम जो यहाँ पे वृत्त करेंगे, बनाएंगे वृत्त, उसको हमने भर देना है। और 6 से छोटा है तो 6 पे जो वृत्त बनेगा उसको भरना नहीं है, उसको ऐसे रखना है। तो 2 और 6 के बीच में x है, तो इसको थोड़ा मोटा कर दो संख्या रेखा के ऊपर, ताकि ये हम अलग से देख सकें कि ये वाली जो रेखा हमारे पास आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हल है। अब x बड़ा है या बराबर है 2 से, इसका मतलब 2 भी हल में शामिल है। x छोटा है 6 से, इसका मतलब 6 जो है हमारे हल में शामिल नहीं है। तो इसका दी गई असमीका निकाय का हल हो गया x बड़ा है बराबर है 2 से और x छोटा है 6 से। बच्चों, एक और उदाहरण इसका देखते हैं। प्रश्न 4, विविध प्रश्नावली, निम्नलिखित असमीका को हल कीजिए। -15 छोटा है 3 गुना x माइनस 2 बटे 5, फिर छोटा है या बराबर है 0 से। तो यहाँ पे हमने x का मान निकालना है, x के लिए इस असमीका को हल करना है।
तो x के लिए इसको हल करने के लिए -15 छोटा है 3 गुना x माइनस 2/5 छोटा है बराबर है 0। यहाँ पे हमने x निकालना है, यानी कि ये 3 और 5 यहाँ हमें नहीं चाहिए, तो 3 जो गुना में है, दोनों तरफ अगर मैं 3 से भाग कर दूं और 5 से गुना कर लूं तो ये मेरे पास यही वाला 3/5 आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, छोटा है रह जाएगा x माइनस 2 से। अब बच्चों 0 को गुना करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। ये आ गया -25, इसको हल करेंगे 3 और 15 को काटेंगे -5 पे, x माइनस 2 छोटा है बराबर है 0 के। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, इसका मतलब दोनों तरफ एक -2 को मैं जोड़ दूं, दोनों तरफ -2 को जोड़ेंगे, बराबर संख्या को जोड़ने से असमीका के जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। तो -25 प्लस का 2 कर दिया, x माइनस 2 प्लस 2 और बड़ा है बराबर, ये 0 है, यहाँ पे भी 2 जोड़ देंगे, -25 और 2 माइनस के 23, x रह गया यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हमारा इस असमीका का हल हो गया। -23 से बड़ा है x और 2 से छोटा या बराबर है, इसका मतलब जो -23 है x उसके बराबर नहीं है, x उससे बड़ा है, और 2x छोटा है या बराबर है 2 से, x यहाँ पे 2 के बराबर भी आएगा। बच्चों आइए गृह कार्य को देखते हैं। गृह कार्य में बच्चों आपने ये 2 प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित असमीका निकाय को हल कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 है 5 गुना 2x माइनस 7 माइनस 3 गुना 2x प्लस 3 छोटा है या बराबर है 0 के, कोमा 2x प्लस 19 छोटा है या बराबर है 6x प्लस 47 के। प्रश्न संख्या 1 का भाग 2, 7 छोटा है या बराबर है 3x प्लस 11/2 के, और यही 3x प्लस 11/2 छोटा है या बराबर है 11 के। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 के भी 2 भाग हैं बच्चों। निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इनके आपने आलेख खींचने हैं और हल करना है। भाग 1 में 3x प्लस 2y छोटा है या बराबर है 12 के, कोमा x बड़ा है या बराबर है 1 के, कोमा y बड़ा है या बराबर है 2 के। प्रश्न संख्या 2 का भाग 2, x प्लस 2y छोटा है या बराबर है 10 के, कोमा x प्लस y बड़ा है या बराबर है 1 के, कोमा x माइनस y छोटा है या बराबर है 0 के, कोमा x बड़ा है या बराबर है 0 के, कोमा y बड़ा है या बराबर है 0 के। तो बच्चों आपने ये 2 प्रश्न गृह कार्य में हल करने हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये अध्याय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।